मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जब बदलती है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो अयस्कांत क्षेत्र, जब एक कॉइल वायर आप लगाओ और उसके अंदर अगर आप ये मैग्नेट को आप अयस्कांत क्षेत्र को आप अगर हिलाते जाओ और अगर सही तरह से उसकी अयस्कांत क्षेत्र में परिवर्तन आने की वजह से उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। और यही नियम, बेसिक नियम मैं हिंदी में बताने की, फैराडे लॉ को हिंदी में बताने की कोशिश किया। यही बेसिक नियम, ये नाद, साउंड हैज़ अ मैग्नेटिक प्रिंसिपल टू इट। अयस्कांतक शक्ति ये शब्द में निगड़ीकृत है, और जब ये अयस्कांत शक्ति और ये शब्द द्वारा आपके अंदर, आपके ऊपर पहुंचती है तो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो हर इंसान के अंदर होती है वो परिवर्तन होते जाती है। तो मैं इसको इस कदर परिवर्तन करना चाहता हूँ कि एक दिन आप सबसे ज़्यादा खोयाटिक, आज तक सिद्ध सन्मार्ग के इस साधनाओं में हमारी ये लक्ष्य थी कि भले ही ज़िंदगी में ऊपर नीचे हो, भले ही ज़िंदगी में कुछ भी हो, मैं चाहता था कि सारे साधक सब पहला कदम बढ़ाए, वो है आनंद चेतना, उसकी जो है वो आनंद स्थिति में ही रहे। आध्यात्मिक साधनाओं में ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे साथ सभी अच्छा ही होना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, जब मैं महात्मा गांधी जी की एग्जाम्पल दिया था, तो महात्मा गांधी उन्नत और महान व्यक्तित्व है, सो आदमी है। मैं है शब्द इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि महान, ऐसे जब महान हो जाते हैं तो वो गुज़र गए ऐसे नहीं हम बात करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रिंसिपल, उसकी जो मूल सिद्धांत है वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और महात्मा गांधी उस मूल सिद्धांत है। मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो आप मेरे उद्देश्य को सही तरह से समझने की कोशिश करें। एक आदमी ऐसा था दुनिया में जिसको लगता था कि भारत देश को ब्रिटिश लोग अगर राज करें तो वो सही बात है, और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने आप को खुश करना है। और उसने साउथ अफ्रीका चले गया पैसे कमाने, जैसे कि हम आज भी पैसे ज़्यादा कमाने फॉरेन चले जाते हैं हमारे लोग, वैसे वो आदमी भी चले गया था और वहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक आदमी मोहनदास करमचंद गांधी पैसे के खातिर भारत देश को छोड़ के गया, और ये मानता था, उसकी मन की सिद्धांत है ये था कि भारत देश को इंग्लिश वाले चलाए तो सही बात है, कोई टेंशन नहीं। जब उसको ट्रेन से धक्के मार के नीचे गिराया, जब उसके मन में इंसल्ट, तकलीफ़, परेशानी जब उसकी ज़िंदगी में आई, तब उसकी चेतनता में जो परिवर्तन हुई, द इम्पैक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, जो इम्पैक्ट उसके ऊपर क्रिएट हो जाती है, उससे महात्मा गांधी की जागरण हुई। हमारे ज़िंदगी में भी हमारे को कितने सारे तकलीफ़ या परेशानी या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन क्या हमारी मन बदलती है? हम सारे महात्मा गांधी के किताब पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के आदर करते हैं, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, लेकिन उसकी फादर ऑफ द नेशन है तो उसकी सोच को जो हम नहीं इस्तेमाल करते या उसकी सोच को हम जो अपने ऊपर धारण ना करते, तो उसको क्या हम सही मायने में फादर ऑफ द नेशन कह सकते हैं? इस देश की पिता समझ सकते हैं, इस जात की पिता समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य समझने की आप कोशिश करें। परिवर्तन हमारे सोचने की, मैग्नेटिक, जैसे कि हमारे सिस्टम जो है इदा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारे अंदर चेतनता की प्रवाह होने के लिए हमारे अंदर कई सारे नाड़ियों की, 72 लाख नाड़ियों की एक वलय बन चुका है, और उस वलय से हम हमारे ज़िंदगी, हमारे चेतनता की प्रवाह को महसूस करते हैं। और जो योगी होता है वो महसूस करता है, जो योगी नहीं होता है वो एक चीज़ तो ज़रूर महसूस करता है कि वो जिंदा है। एक चीज़ तो महसूस करता है दुख,
एक चीज़ तो ज़रूर महसूस करता है, सुख। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूर महसूस करता है, सुख की अपेक्षा। हम सब एक ही रास्ते में सुख की अपेक्षा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि एक चीज़, एक बार तुम्हारे को एक गलत हो जाता है, उससे तुम इम्पैक्ट, यू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट, फोर्स, जब ऐसा एक चीज़ दूसरे चीज़ को आके लग जाती है, तो ये चीज़ में जब मैं इस चीज़ को ऐसा मारता हूँ, देर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन दिस एंड देर शुड बी अ चेंज in the electromagnetic field of that object. Then alone the object is transformed. Now what is transformation? हम अध्यात्म में आते हैं तो परिवर्तन के लिए अध्यात्म में आते हैं, लेकिन परिवर्तन क्या है ये बात हमें 1000 बार दोहराया अपने आप को, तो ही हमारे को उस परिवर्तन के लायक और परिवर्तन के काबिल हम हो जाते हैं। परिवर्तन तब हमारी ज़िंदगी अगर दुखमय है, हमारी ज़िंदगी अगर ठीक ठाक भी है, अगर हम हमारे ज़िंदगी को आनंदित रूप में या समृद्ध रूप में, विजयी, आनंद, समृद्धि, ये चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में लेना है, तो पहला चीज़ हमारे मन की उस परिवर्तन को हमें सही तरह से कंट्रोल करना है। और स्लो evolution itself is a very slow process. Evolution of consciousness is alone आध्यात्मिकता। मैं कल भी आपको इस बातों के मैं समझाना चाहता हूँ कि आपकी माइंड एक जगह होती है और आपकी हृदय एक जगह होती है। दिमाग और हृदय, इंसान के पास 3 ये चीज़ है जो शरीर के साथ मिलके 4 हो जाते हैं। एक आत्मा, एक हृदय और एक दिमाग और निमित्त कारण शरीर। अगर हम देखें तो आध्यात्मिकता में सबसे ज़्यादा काम करने वाला चीज़ क्या है? हमारे आत्मा, आत्म की पूजा होनी चाहिए, आत्म के ऊपर ध्यान होना चाहिए, आत्म के ऊपर आराधना होना चाहिए। लेकिन हृदय और मन, इन दोनों को हमें सही तरह से कंट्रोल करते हुए इस आत्मा की पूजा, आत्मा की आराधना और ध्यान करना चाहिए। ये हमारे आत्मा अगर सेंट्रल फील्ड है, कॉइल, या हमारे कॉइल बोलते समझते हैं आप? हाँ, तो जब ऐसा हमारे वायरिंग सिस्टम जैसा फ़ैन में या कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर में आप अगर देखोगे तो अंदर वायर गोल गोल करके रखा होगा, तो अगर वो हमारे सिस्टम है और उसकी अंदर हम अगर वोल्टेज, हमारे बीइंग कॉन्शियसनेस के अंदर अगर हम हमारे वोल्टेज को या विद्युत को हम पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड और हमारे हार्ट, दिमाग, हृदय, इन दोनों को हमें एक ही समय पे उसकी गतिविधियों को संभालना चाहिए। दिमाग में मैं कौन हूँ की शब्द आंसर आती है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मेरी ये क्षमताएं है। हृदय में मैं कौन हूँ सवाल पूछो तो उसकी एक शब्द निकल के आती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आध्यात्मिक साधक हूँ। ये सबसे बड़ी वहम और अहंकार होती है। मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? लेकिन जो साधक अपने दिमाग में व्हाट एम आई, माई स्किल्स, व्हाट यू आर इन योर लाइफ, इफ़ यू हेट व्हाट यू आर इन योर लाइफ, इन योर हार्ट, इफ़ यू लव व्हाट यू आर, आप अपने दिमाग में आप जो हो उसको हेट करना चाहिए। जब आपके प्रति आप हेट भावना पैदा करते हो कि मैं कौन हूँ, समझो मैं इधर हूँ, अभी मैं अपने आप को पूछता हूँ तुम कौन हो, दिमाग को पूछा तो तुम मैं एक ऐसी आदमी हूँ जो ऐसा शिविर करता है और ऐसा बातें करता है और ध्यान करता है, और इन बातों को एकीकृत करके उन भावनाओं को, हृदय की इन भावनाओं को
एकीकृत करके सरलीकृत करके मैं उनको एक शब्द पदजाल में बना के उसको बाहर बताने वाला उपकरण हूँ, ऐसा मेरी दिमाग मुझे बता रही है। अभी मैं अपने हृदय को पूछता हूँ, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे चेतनता मैं से उत्पन्न हो रहे हुए उस भावनाओं को, उस भावों को अपने अंदर वाइब्रेट करने वाला या व्यापक करने वाला चीज़ हूँ भाई, ऐसा बताती है। अब मैं बोलता हूँ मेरे दिमाग को, अगर तुम इस मन की भावनाओं को जो वाइब्रेट होती है, व्यापक होती रहती है, उनको तो पदजाल में करता है, तो तुम अच्छे करते हो लेकिन इतना अच्छा नहीं करते हो, तुम्हें और करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसे बातें करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम हिंदी में बात नहीं कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हो, ये तुम्हारी गलती है। कब सुधरोगे तुम? मेरी मन को, तुम बहुत अच्छे हो, तुम आत्मा की उस भावनात्मक ज़िंदगी जीते हो, लेकिन और सेंट फ्रांसिस को देखो, महान गुरु भगवान जीसस क्राइस्ट को देखो, वो उस भावनात्मक हृदय तुमने पाया अभी तक? कब पाओगे? उस आयाम को कब समझोगे? समझा है, और कितना और ज़्यादा कब समझोगे? मेरा उद्देश्य समझ में आया? तो मैं दोनों को, मेरे हृदय को, मेरे माइंड को, किधर भी, इसीलिए आपने देखा स्वामी जी या गुरु जी कोई सिद्ध हो जाता है, वो अपने आप को बेहतर बनाते जाता है। शिष्य जो नीचे बैठे रहते हैं, भिख मांगे लोग रहते हैं, वो गुरुजी आशीर्वाद भिख मांगे ही रहते हैं, वो अपने आप के दिमाग की क्षमताओं को प्यार करते हैं। गुरुजी मुझे सबके सामने आके बात करना अच्छा नहीं लगता है, या मैं चाहता हूँ कि कोई एक आदमी इस स्टेज में आए और बात करे। तो आप में से 80% लोग यहाँ पे आके बात करने में हिचकिचाते हैं, 20% बात करते हैं। मेरा उद्देश्य समझ में है? एग्जाम्पल के तौर में बताने की क्या कोशिश करता हूँ। लोगों के सामने आके बात करना आपको अगर डर लगता है, तो आप ज़िंदगी भर उसको डर को पालते रखते हो कि नहीं रखते हो? ये आपकी दिमाग की डर है ना? क्या आप उसको हेट कर रहे हो? नहीं करते। आप अपने ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान है जो अपने परिवार की पूरी ख्याल रखा है, एग्जाम्पल। तो क्या आप उस चीज़ को, अपने आप को प्यार करके अपने आप को कभी बोला ये ऐसा अच्छा किया, गुड, और अच्छा करना चाहिए मुझे? यू अंडरस्टैंड? अपने प्रति कितने भावात्मक हो जाते हो। लेकिन आपको अगर किसी ने गलत बोला तो आपकी दिल कितना, आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपकी दिल कितना देर खुश होती है। आपकी कोई गलत हो गई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपकी दिल कितना देर दुखी हो जाती है? बहुत देर हो जाती है कि नहीं हो जाती? मेरा उद्देश्य समझ में आया आपको? जो आदमी अपने दिल में दुख है उसको बड़ा चढ़ा के, लंबा खींच के, बहुत बड़ा बोर्ड में लगा के बताता है। अपने दिल में है सो सुख को बहुत छोटा सा करके, ठीक है अच्छा किया था। मेरा उद्देश्य समझा? कुछ लोगों को एस्केलेटर चढ़ना डर लगता है। मैंने परसों मेरा एक साधक देखा था, तो वो एस्केलेटर होती है, तो वो एस्केलेटर चढ़ना उस औरत को तकलीफ़ थी, तो पूरा घूम के पैदल चल के ज़रूर आई है, लेकिन अपने आप को साधक कहना नहीं बंद करता, अपने आप को एस्केलेटर चढ़ने की डर को बचाए रखती। तो दिमाग को प्यार करते, दिल को तकलीफ़ देते। और उस औरत के दिल अगर आप ध्यान से पढ़ो, वो कौन औरत है आप छोड़ दो, लेकिन ये मैं पब्लिक इंटरेक्शन एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ आपको। एक औरत है, वैसी हुई थी या नहीं हुई थी वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल, क्योंकि जब मैं ऐसा कहूँगा कि एक औरत थी तो आपको एक बात ज़रूर लगेगा, अच्छा हम कब थे। बिकॉज इफ़ आई डू नॉट पर्सनलाइज माई एग्जाम्पल एज एक औरत, यहाँ पे लोगों को दिमाग में वो पर्सनलाइजेशन नहीं होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे पर्सनलाइजेशन करने की